मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। शरदेंदु लाइव के इस नए एपिसोड, एक नए कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। जैसा कि मैंने घोषित कर रखा था कि यह आज की जो संध्या है, आज की जो शाम है, जो पूर्वांचल के इन जिलों में इस समय महापर्व मतदान चल रहा है, तो आप दिन भर मतदान करिए और शाम को श्रेष्ठ रचनाकारों से काव्य संध्या में उनकी प्रतिनिधि कविताओं का आनंद लीजिए। तो आज की हमारी यह शाम सजी है श्रेष्ठ रचनाओं की कविताओं से, जिसको हमने नाम दिया है काव्य संध्या। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं, यह कालजयी पंक्तियों के साथ जो महान गीतकार नीरज की हैं, इन कालजयी पंक्तियों के साथ उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मैंने शरदेंदु लाइव का यह जो ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम है प्रारंभ किया है। तो देखते हैं आज इस काव्य संध्या में कौन कौन से श्रेष्ठ रचनाकार हमारे बीच मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस वक्त हमारे बीच स्क्रीन पर दिख रही हैं लखनऊ से डॉक्टर कामनी मिश्रा, बहुत ही अच्छा लिखती हैं, सुरीली कंठ की स्वामिनी हैं। आज हम सबको उनको सुनने का मौका मिलेगा। स्क्रीन पर बाराबंकी से इस समय हमसे जुड़े हैं श्री कुमार पुष्पेंद्र जी, श्रेष्ठ गीतकार हैं, हर भाषा हर विद्या में हर विधा में आजकल लिख रहे हैं। जब पिछली बार वो इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े थे, तब उन्होंने, यही शायद समय था, होली का फागुन चढ़ा था और अवधी गीतों से हमें, हमारे श्रोताओं को, हमारे लोगों को उन्होंने झूमने पर विवश कर दिया था। तो कुमार पुष्पेंद्र जी हमसे जुड़े हैं। शाहजहांपुर से श्रीमती सुमन पाठक मैम जुड़ी हैं, बहुत ही अच्छा लिखती हैं। आज हम सभी उनको सुनेंगे, हमें अच्छा लगेगा। और लखनऊ से विकास दृष्टि की संयोजक, विकास दृष्टि फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी भी अभी कुछ देर में जुड़ने वाली हैं, वो भी हमारी आज के इस कारवा में अतिथि हैं, हमारी सहयोगी हैं। तो चलिए, आज के इस काव्य संध्या का हम प्रारंभ करते हैं और लखनऊ से डॉक्टर कामनी मिश्रा जी को बुलाते हैं कि वो मां शारदे की अर्चना करके इस काव्य संध्या की सकुशल संपन्न होने हेतु कामना करें। लखनऊ से डॉक्टर कामनी मिश्रा जी, सरस्वती वंदना हेतु। अपने को अनम्यूट करके आप करिए। हेलो सर, आवाज लग रही है, मेरी पहुंच रही है? जी जी जी, तो सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और दिवाली वंदना प्रारंभ करती हूँ। जय 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 हे वीणा वारिणी, जय 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 हे वीणा वारिणी, शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणा वादिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी। आज सुरों की दीप जलारी, आज सुरों की दीप जलारी, रोम रोम संगीत बहादी, रोम रोम संगीत बहादी, जय 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 हे वीणा वादिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी, सप्त सुरों की तू महारानी,
महिमा बखानी, वेदों ने भी महिमा बखानी। जय 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 हे वीणा वादिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी। शिव कल्याणी मातु भवानी, जय 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 हे वीणा वादिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी। बोलत घुंघरू बाजे मृदंग बा, आ, बोलत घुंघरू बाजे मृदंग बा, झूम रही है सारी नगरिया, झूम रही है सारी नगरिया। जय 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 हे वीणा वादिनी, जय 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 हे वीणा वादिनी। शिव कल्याणी मातु भवानी, शिव कल्याणी मातु भवानी। जय 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 हे, जय 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 हे, जय 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 हे वीणा वादिनी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कामिनी मिश्रा मैम, आपके इस सुरीले कंठ से माँ वीणा वादिनी की अर्चना के साथ अब इस काव्य संध्या को माँ शारदे का आशीर्वाद मिला है। जो अभी हमसे जुड़े हैं मैं उनसे बता दूं आज की यह काव्य संध्या श्रेष्ठ रचनाकारों से सजी है। आप इसके साथ जुड़िए। शरदेंदु लाइव का यह कार्यक्रम आप ही के लिए है, जो हमारे स्नेही जन हैं, हमारी छात्र छात्राएं, हमारी सुधी जन हैं, इनके लिए मैं वीकली कार्यक्रम ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग करता हूं। ये जो श्रेष्ठ रचनाएं हैं, जो श्रेष्ठ रचनाकार हैं, इन्हें आपके स्नेह की आवश्यकता है, इन्हें आपके प्यार की आवश्यकता है। जितना अधिक हो सके इस कार्यक्रम को शेयर करिए, लाइक करिए, इनके लिए आप कमेंट लिखिए। जो हमारे साथ किसी कारणवश आज इस प्रोग्राम से लाइव नहीं जुड़ पाए, आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप इनकी जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, उनके लिए कमेंट लिख सकते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा, इनको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। माँ शारदे के आशीर्वाद से ये समाज को एक नई दिशा दिखाने और राष्ट्र को एक ऐसी चीजों की तरफ ले चलने जिसको हम और आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, सर्वांगीण विकास कहते हैं, उधर ये लोग अग्रसित कराना चाहते हैं इस देश और समाज को। तो चलिए देखिए, मैं कुमार पुष्पेंद्र जी का नाम ही लेने वाला था। कुमार पुष्पेंद्र जी हमारे ये नेट की एक सबसे अच्छी बात होती है, जब ऑनलाइन कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी सबसे अच्छी बात यही होती है कि नेट महाराज हमें धोखा दे देते हैं। लेकिन यह क्रम कुमार पुष्पेंद्र जी का ही है। कुमार पुष्पेंद्र जी आएंगे, हमसे जुड़ेंगे, आ चुके हैं हमारे साथ। बाराबंकी से कुमार पुष्पेंद्र जी जुड़े हुए हैं। आजकल साहित्य की हर विधा में लिख रहे हैं, शिक्षक हैं। कुमार पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक मिल रही है? जी मिल रही है। तो इस आभासी पटल पर आपका स्वागत है। विद रिस्पेक्ट आप आमंत्रित हैं, आइए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करिए। बाराबंकी से श्री कुमार पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि डॉक्टर शरदेंदु जी ने हम सबको आमंत्रित किया है और एक बहुत ही अच्छा मंच प्रदान किया है। मैं उनको दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही इस पटल पर उपस्थित कामिनी जी और सुमन जी को भी अपना अभिवादन प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। और आइए हम सब लोग, चूंकि कोरोना काल से अब तक और चुनाव की तमाम
मजबूरियों के बीच में कुछ कविता का आदान प्रदान कम संभव हो पा रहा। तो इस बीच जो ये अवसर मिल रहा है, एक तरीके से ये पुनः शुरुआत है हम सब लोगों के लिए। तो मैं अपनी कविता से आपको और जितने भी लोग इसको वर्चुअल रूप में प्राप्त करेंगे, सबको अभिवादन करते हुए बाराबंकी से मैं डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र अपनी कविताएं आपके बीच में रखता हूँ। कुछ मुक्तक पहले रखना चाहता हूँ कि हम सब पूरी प्रकृति के हम लोग उच्चतम रचना है। मनुष्य जो उच्चतम रचना है ईश्वर द्वारा रची हुई, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसका निरंतर उत्थान होना चाहिए। अगर हमारे किन्हीं कर्मों से पतन होता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। तो ये कविताएं संभालती हैं, हम सब लोगों के की बातचीत संभालती हैं, आचार विचार संभालते हैं। आइए हमारी कविताओं से जुड़े। सर आवाज स्पष्ट मिल रही? ठीक है, देखिएगा एक मुक्तक कि आदमी कहाँ पहुंचा है। अपने ही जाल में घिर गया आदमी, अपने ही जाल में घिर गया आदमी, अब तो अपनों से भी फिर गया आदमी, अब तो अपनों से भी फिर गया आदमी। आदमी आदमी का ही कातिल हुआ, आदमी आदमी का ही कातिल हुआ, आजकल इस कदर गिर गया आदमी, आजकल इस कदर गिर गया आदमी। और कुछ दो चार मुक्तक रख के अपनी रचनाएं हम प्रस्तुत करेंगे। आपको बताएं कि हम श्रृंगार के भी गीत कवि लोग लिखते हैं, लेकिन देश में समस्याएं हो, अनाचार हो, कुरीतियां हो तो श्रृंगार नहीं भाता। तो हम लोगों को फिर संस्कार कैसे ठीक हो, ऐसे गीत लिखने पड़ते हैं। तो हम कैसे गीत लिखते, अपना परिचय बता रहे हैं। गीत मनुहार के हम लिखें क्यों भला, गीत मनुहार के हम लिखें क्यों भला, झूठ छल छंद से सच गया है छला, झूठ छल छंद से सच गया है छला। फिर चले राम सोने का मृग खोजने, फिर चले राम सोने का मृग खोजने, फिर दशानन सिया को चुराने चला, फिर दशानन सिया को चुराने चला। ऐसी स्थितियां हैं अपने देश की। और राजनीति की के क्या दृश्य है, नेता लोग क्या कर रहे हैं, चार पंक्तियां मैं उस विषय पर भी रखना चाहता हूं कि हमें दुखड़ा सुनाते हैं रहे खुद मौज मस्ती में, हमें दुखड़ा सुनाते हैं रहे खुद मौज मस्ती में, बजाते चैन की बंसी लगा कर आग बस्ती में, बजाते चैन की बंसी लगा कर आग बस्ती में। गरीबों के मसीहा जो सियासत के समंदर में, गरीबों के मसीहा जो सियासत के समंदर में, ये मिलकर कर रहे क्यों छेद कश्तीवान कश्ती में, ये मिलकर कर रहे क्यों छेद कश्तीवान कश्ती में। और ये तो सारी विसंगतियां हैं ही। इन्हीं के बीच ये होता है कि हम लोगों का 60-70 साल का ये शरीर अंत समय आ जाता है और हम मूल्यांकन करते हैं तो जैसे लगता है कि 3 दिन की जिंदगी है व्यतीत किया, 4 दिन की जिंदगी व्यतीत किया। इसमें कुछ पकड़ नहीं पाते, उसमें कुछ अस्थायी रूप से हम नहीं कर पाते और यह जीवन निस्सार रूप से चला जाता है। जीवन की निस्सारता को 4 पंक्तियां डॉक्टर साहब रखना चाहता हूं, सुनिएगा कि इस जहां की यही कहानी है,
इस जहां की यही कहानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, दुनिया सारी ये आनी जानी है, ये जवानी तो बुलबुला जल का, ये जवानी तो बुलबुला जल का, चंद लम्हों की जिंदगानी है, चंद लम्हों की जिंदगानी है। और इसी तरह से तमाम बातें मुक्तकों के माध्यम से कह सकता हूँ, लेकिन मैं जिस धर्म के लिए आया हूँ, आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, मैं सोचता हूँ कि हम हिंदी के रचनाकार हैं, तो हिंदी ने हमको जो ये स्थान प्रदान किया है उसको भी प्रतिकार स्वरूप कुछ पंक्तियां मैं कुछ छंद में अर्पित करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं 2 एक रचनाएं सुनाकर विराम करूंगा। तो मैं हिंदी पर 2-3 सवैया, काफी श्रृंखला सवैया की है मेरी, तो उसमें 2-3 सवैया के मैं छंद रखना चाहता हूँ कि हिंदी क्या है, हिंदी हमको क्या देती है, उसका गौरव क्या है। सुनिएगा। कि जे यही के ढिग आई गवा वही का बढ़ी के अपनावती हिंदी। हिंदी में कितनी भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। कि जे यही के ढिग आई गवा वही का बढ़ी के अपनावती हिंदी। वेद पुराण का गान सदा निज कोकिल कंठ सुनावती हिंदी। ज्ञान विज्ञान कला कविता सद ग्रंथन मां समझावती हिंदी। ज्ञान विज्ञान कला कविता सद ग्रंथन मां समझावती हिंदी। आजू मनो जग जीतन को रथ साजी बढ़ी चली आवती हिंदी। कि आजू मनो जग जीतन को रथ साजी बढ़ी चली आवती हिंदी। और हिंदी जब से हिंदी की शुरुआत हुई थी, एक रीतकाल का समय आया था, बहुत ही मनोरम और मनोहर कविता, श्रृंगार की कविता। उस रीतकाल को याद करते हैं, एक क्षण सुनिएगा। कि गागर गागर सागर सागर फूलन फूलन क्यारी ओ क्यारी। प्रीत करीत अलंकृत काव्य मनोहर छंदन कै फुलवारी। छंदन छंदन नेह निछावर आखर आखर है बलिहारी। छंदन छंदन नेह निछावर आखर आखर है बलिहारी। आलम ठाकुर ग्वाल घनानंद केशव भूषण देव बिहारी। आलम ठाकुर ग्वाल घनानंद केशव भूषण देव बिहारी। और आदिकाल को देखें तो पाली बनी अपभ्रंश बनी और बनी प्राकृत और पुरातन हिंदी। पाली बनी अपभ्रंश बनी बनी प्राकृत और पुरातन हिंदी। सूर कबीर के संग चली तो अनंत भई है सनातन हिंदी। कि सूर कबीर के संग चली तो अनंत भई है सनातन हिंदी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की तीसरी आंखी जो खोली चली तब क्रांति बनी अधुनातन हिंदी। तीसरी आंखी जो खोली चली तब क्रांति बनी अधुनातन हिंदी। ओ गावन माँ कहूँ सावन माँ बेलहराई रही नित ख्यातन हिंदी। कि गावन माँ कहूँ सावन माँ बेलहराई रही नित ख्यातन हिंदी। ये हिंदी को मैंने समर्पित किया, कुछ मुक्तक सुनाए। अब मैं कुछ रचनाएं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और जिस तरह से ये 5 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो लगभग 5 मिनट और मुझे काव्य पाठ करना है। तो मैं एक बेटियों पर मैंने एक गजल लिखी है, वो आपके बीच में रखना चाहता हूँ। क्योंकि गजल तो प्रेम का विषय हुआ करती है, लेकिन सीमित ना रहे गजल, बड़ी जिम्मेदारियां निभाए, अपने देश को ऊंचा करे, तो वो और भी विषयों पर लिखना उसने शुरू किया। तो उस दिशा में मैंने भी एक प्रयास किया कि बेटियों पर गजल सुनिएगा। तो एक बेटी जो बहुत लोग चाहते हैं कि उनको बेटा ही पैदा हो और बेटी को वो गर्भ में मार दें,
तो और बहुत लोग इस तरह के भी संस्कार युक्त हैं, अब संस्कारवान हमारे देश में है कि हमको बेटी मिले या बेटा मिले। अगर हमको परमात्मा बेटी देता है तो वो हमको कुछ ठीक करने के लिए ही दे रहा है। हमारे संस्कार जो गड़बड़ है उनको सुधारने के लिए हमको बेटी देता है। अगर पुरुष वो बेटा दे रहा है तो फिर हमको हमारे हिसाब से ही बेटा देना है। तो इसमें हम लोगों को कुछ न करना चाहिए। तो हम लोग जो भ्रूण हत्या करते हैं तो उसके पापी होते हैं, और जिस पर करते हैं बेटी को मारा, उसकी आत्मा क्या कहती है, और उस संदर्भ में मैंने रचना लिखी है, सुनिएगा। एक बेटी कह रही है जो गर्भ में है, अभी गर्भ से ही बोल रही है, सुनिएगा। वो कहती है कि सभी कहते हैं वो तुझसे बनी है। वो कहती है कि एक दुनिया है जिसको मैंने नहीं देखा, और सब कहते हैं कि वो बेटियों से ही बनी है, क्योंकि स्त्री ही उसको जनती है दुनिया को। तो मुझे वो दुनिया देखनी है। वो कहती है, सुनिएगा, कि सभी कहते हैं वो तुझसे बनी है, सभी कहते हैं वो तुझसे बनी है। नई दुनिया मुझे भी देखनी है, नई दुनिया मुझे भी देखनी है, सभी कहते। सुनिएगा, जो बेटों को जिगर का खून जाने, जो बेटों को जिगर का खून जाने, वही क्यों बेटियों को शेरनी है, वही क्यों बेटियों को शेरनी है। नई दुनिया मुझे भी देखनी है। और जो भाई उसका पहले जन्म ले चुका है, उसके हाथों में उसे कलाई बांधनी है, लेकिन जन्म नहीं मिलेगा तो कलाई किसके हाथ में बांधेगी? सुनिएगा, गया जो दूर ले सुनी कलाई, बाहर अगर है और वो अंदर है तो क्या महसूस करती है? गया जो दूर ले सुनी कलाई, मेरा भाई है राखी भेजनी है, मेरा भाई है राखी भेजनी। और सबसे शिकायत तो करती ही है, लेकिन परमात्मा से क्या शिकायत करती है? लिखे आंसू ही आंसू लेखनी ने, लिखे आंसू ही आंसू लेखनी ने, बता तेरी ये कैसी लेखनी है, बता तेरी ये कैसी लेखनी। और अंतिम पंक्तियों में समाधान देने का प्रयास कर रहा हूं कि हुई धुंधली इबारत बेटियों की, हुई धुंधली इबारत बेटियों की, कलम से रोशनाई फेरनी है, कलम से रोशनाई फेरनी है। सभी कहते हैं वो तुझसे बनी है, नई दुनिया मुझे भी देखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय हो गया है, आप लोगों ने धैर्य पूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, कुमार पुष्पेंद्र जी बाराबंकी से। जब आप इनको सुन रहे होंगे तो आपने देखा
कितनी श्रेष्ठ रचनाएं आजकल ये लिखते हैं, कितनी रचते हैं और गंभीर रचनाओं में इनको महारत हासिल है। पिछली बार इन्होंने अवधि सुनाई थी और इनके लिए कुमार पुष्पेंद्र जी के लिए एकल काव्य पाठ की जरूरत है। इन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी हैं, तो एक दिन आपको कुमार पुष्पेंद्र जी एकल काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करूंगा, और तब जो हमारे जितने हमारे स्नेही जन हैं उनसे आपकी रचनाएं और भी उनसे वो परिचित होंगे। इस बीच हमारे बीच डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी जुड़ी, लखनऊ से हैं, और उनके लिए कोई शब्द क्या कहें, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। विकास दृष्टि फाउंडेशन चलाती हैं, उसकी अध्यक्ष हैं। हम जैसे जो छोटे भाई हैं उनका स्नेह हम लोगों पे हमेशा रहता है, इतनी आशीर्वाद, उनका प्यार हम लोगों के पास हमेशा रहता है। एक बार इतनी व्यस्त है, अभी एक प्रोग्राम में थी, एक रिक्वेस्ट करने पर कहीं पर भी हम लोग के लिए कार्यक्रम के लिए हाजिर हो जाती हैं। तो इस शरदेंदु ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में दीदी आपको प्रणाम, आपका अभिनंदन। आप आई, अब मंच समृद्ध हो गया। तो आइए, बहुत आभार भाई बुलाने के लिए। और वाकई कुमार पुष्पेंद्र जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, सुर भी लाजवाब और शब्द भी लाजवाब। कभी हम आपको अपने पटल पर भी कष्ट देंगे। तो इसके लिए क्लैपिंग। और मैं चाहता था, हालांकि मैंने इसलिए निवेदन नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि जो विकास दृष्टि की, जिसको शोभा दीदी, सरला दीदी, ये लोग अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये चर्चित हैं, ये चेहरे या व्यक्तित्व, इनकी लेखनी को प्रणाम। दीदी आपने इस मंच को समृद्ध किया और कुमार पुष्पेंद्र जी को विकास दृष्टि मंच के लिए आमंत्रित किया। ये हमारी चाहत भी थी। अंतर की बात थी, मैं चाहता था कि आप बोले, मैं अपनी तरफ से कैसे बोलता, लेकिन मुझको अच्छा लगा। चलिए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कामनी मिश्रा जी, जिन्होंने मां शारदे की अर्चना करके इस काव्य संध्या को समृद्ध किया, उनका आशीर्वाद दिलाया। तो लखनऊ चलते हैं कामनी जी के पास, वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। ठीक है, कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 मुक्तक हैं और एक गीत प्रस्तुत करूंगी। श्रृंगार परक ही है, लेकिन वियोग श्रृंगार से प्रेरित है, तो मैं आप लोगों को समर्पित करती हूँ। मुक्तक है, मेरा ये दिल तो एक दीवाना था, मेरा ये दिल तो एक दीवाना था, कितनी नाज़ों से इसको पाना था, कितनी नाज़ों से इसको पाना था। आँख भर आई थी मेरी राही, आँख भर आई थी मेरी राही, उसको इस दिल से जब निकाला था, उसको इस दिल से जब निकाला था। अब मैं एक और मुक्तक पेश करती हूँ। खुद को रुसवा कभी नहीं करना, खुद को रुसवा कभी नहीं करना, दिल का सौदा सुनो नहीं करना, दिल का सौदा सुनो नहीं करना। प्यार तो मिलता है किताबों में, प्यार तो मिलता है किताबों में, मशवरा है कि प्यार मत करना, मशवरा है कि प्यार मत करना, कि खुद को रुसवा कभी नहीं करना। एक और मतलब, था अमावस सा प्यार
अंधेरा था अमावस सा प्यार, अंधेरा था। किसी ने देखा यहाँ सबेरा था, किसी ने देखा यहाँ सबेरा था। हट गई सारी बेड़ियां मुझसे, हट गई सारी बेड़ियां मुझसे। तेरी यादों ने दिन से घेरा था, तेरी यादों ने दिन से घेरा था अमावस सा प्यार, अंधेरा था। अब ये मुक्तक पेश करने के बाद मैं एक वियोग श्रृंगार पर कविता प्रस्तुत करती हूँ गीत के माध्यम से, तो आप लोगों को समर्पित है वो। थक गए हैं कदम अब तो थमते हैं हम, थक गए हैं कदम अब तो थमते हैं हम। साथ तेरा नहीं अब निभा पाएंगे, थक गए हैं कदम अब तो थमते हैं हम। साथ तेरा नहीं अब निभा पाएंगे। वर्ष बीते मगर तुम ना बदले कभी, वर्ष बीते मगर तुम ना बदले कभी। दिल से मेरे तेरा खेल चलता रहा, दिल से मेरे तेरा खेल चलता रहा। तुम घिरे ही रहे दोस्तों में सदा, तुम घिरे ही रहे दोस्तों में सदा। मेरा सपना मगर यूं बिखरता गया, मेरा सपना मगर यूं बिखरता रहा। इतने वर्षों रहे, इतने वर्षों रहे हम अधूरे मगर, इतने वर्षों रहे हम अधूरे मगर। अब तुम्हारे बिना जी के दिखलाएंगे, अब तुम्हारे बिना जी के दिखलाएंगे। थक गए हैं कदम अब तो थमते हैं हम, थक गए हैं कदम अब तो थमते हैं हम। साथ तेरा नहीं अब निभा पाएंगे, साथ तेरा नहीं अब निभा पाएंगे। एक और इसकी लाइन है, मुझे आप प्रस्तुत करती हूँ मैं। रुक गई थी कभी जिंदगी जो मेरी, रुक गई थी कभी जिंदगी जो मेरी। आगे बढ़ने का उसका समय आ गया, आगे बढ़ने का उसका समय आ गया। बेखबर तुम हुए इतना मुझसे मेरी, बेखबर तुम हुए इतना मुझसे मेरी। जिंदगी को कोई दूसरा भा गया, जिंदगी को कोई दूसरा भा गया। चाहा तुमसे था जो, चाहा तुमसे था जो वो है उससे मिला। चाहा तुमसे था जो वो है उससे मिला। अब तो वापस नहीं लौट कर आएंगे, अब तो वापस नहीं लौट कर आएंगे। थक गए हैं कदम अब तो थमते हैं हम, थक गए हैं कदम अब तो थमते हैं हम।
साथ तेरा नहीं अब निभा पाएंगे, साथ तेरा नहीं अब निभा पाएंगे। धन्यवाद। ये थी डॉक्टर कामिनी मिश्रा जी, लखनऊ से। बहुत अच्छा लिख रही हैं आप, उससे भी अच्छा पढ़ रही हैं। शोभा मैम जानती हैं, शोभा दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जब भी हिंदी डिपार्टमेंट का या लखनऊ विश्वविद्यालय का कोई भी अगर कार्यक्रम होता है तो आपके ही सरस्वती वंदना से ये प्रारंभ होता है। हम सबको अच्छा लगा, आपने अपनी श्रेष्ठ रचना यहाँ प्रस्तुत की। तो चलिए इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। और इस समय एक श्रेष्ठ रचनाकार हमारे बीच मौजूद हैं, हर विधा में लिखती हैं, उनके शब्द ही, उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। शाहजहांपुर से हमारे बीच जुड़ी हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं श्रीमती सुमन पाठक जी। हम उनको विद रिस्पेक्ट इस आभासी पटल पर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और जो भी हमारे लिए सुनाएंगी, हमारे सभी जितने भी श्रोतागण हैं, स्नेही सुधीजन हैं, उन सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका मैम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है शरदिंदु लाइव के इस पटल पर। शरदिंदु लाइव के इस सम्मानित मंच के सभी साथियों को और सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ, और उससे पहले मैं माँ सरस्वती को शत शत नमन करती हूँ। और साथ ही डॉक्टर शरदेंद्र त्रिपाठी जी, आपको मैं बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया है आज। और इसके साथ मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, ज्योति मिश्रा जी का, जिनके माध्यम से मैं आज यहाँ तक हूँ, आपके समक्ष हूँ। तो उनको भी बहुत बहुत, अगर मुझे सुन रही हैं ज्योति जी, तो उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी काव्य पाठ में अपना आरंभ करती हूँ। और चूंकि मौसम ये मधुमास का चल रहा है, तो क्यों ना एक मुक्तक हो जाए। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं शुरू करूं। इसमें नायक जो है वो जा रहा है अपने नौकरी पर, शीत का समय है, शीतकाल, और नायिका उसको विदा करने आती है, कहती है कि कब आओगे प्रिय लौट कर आप। तो वो कहती है, कहता है नायक, कहता है कि प्रिय तुम ही बताओ मैं कब आऊं वापस। तो वो अपने लहजे में कहती है, सुनिएगा, कि प्रकृति नव यौवना बनकर धरा पर जब उतर आए, प्रकृति नव यौवना बनकर धरा पर जब उतर आए, पंखुरी मुस्कुराए और मधुप फूलों पे मंडराए, पंखुरी मुस्कुराए और भंवर फूलों पे मंडराए, विरह के उन अंधेरों में सूर्यवन तुम चले आना, विरह के उन अंधेरों में सूर्यवन तुम चले आना, हृदय के सूने पतझर में पुनः मधुमास आ जाए, हृदय के सूने पतझर। और आज आपके यहाँ चुनाव हुआ होगा, तो क्यों ना एक कुछ पंक्तियां चुनाव पर हो जाए कि हर धर्म जाति रीति को दिल में बसाइए, हर धर्म जाति रीति को दिल में बसाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए, हर गीत मीठा होता है गर गुनगुनाइए। और चुनाव में सभी लोग किसी अपराधी को भी टिकट दे दिया जाता है, कहीं किसी अच्छे को भी दे, तो सब निकल पड़ते हैं चुनाव से पहले। वैसे 5 साल तक ऐसे लोग नजर नहीं आते हैं। तो उनके लिए कुछ मेरी लाइनें हैं कि कुर्सी के लिए इनकी टोलियां निकल पड़ी, कुर्सी के लिए इनकी टोलियां निकल पड़ी, मौसम है हज का कितनी बिल्लियां निकल पड़ी, मौसम है हज का कितनी बिल्लियां निकल पड़ी, मौका है अब तो, मौका है अब तो इनको
चूहे गिनाइए, हर गीत मीठा होता है, गर गुनगुनाइए। एक कहावत है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो वही उसी पर मैंने, और कुछ पंक्तियां और है इसी में कि मौसम है चुनावी ये जनता का स्वयंवर, मौसम है चुनावी ये जनता का स्वयंवर, किसके गले में आएंगे जयमाल डालकर, किसके गले में आएंगे जयमाल डालकर, जो 5 साल रख सके तुमको संभाल कर, जो 5 साल रख सके तुमको संभाल कर, जो कर सके विकास उसी को जिताइए, हर गीत मीठा होता है, हर गुनगुनाइए। और कुछ 1-2 मुक्तक सुनाकर फिर मैं एक गीत सुनाती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो सुनाऊंगी। कि चूंकि परीक्षाओं का समय भी चल रहा है और बच्चों की परीक्षाएं हैं, तो बच्चों के लिए कुछ 4 पंक्तियां हैं कि उम्मीदों के पंख ना हो परिंदा उड़ नहीं सकता, उम्मीदों के पंख ना हो परिंदा उड़ नहीं सकता, परिश्रम के बिना कोई शिखर पर चढ़ नहीं सकता, परिश्रम के बिना कोई शिखर पर चढ़ नहीं सकता, समय कुछ कर गुजरने का अभी सुन लो मेरे बच्चों, समय कुछ कर गुजरने का अभी सुन लो मेरे बच्चों, कि जिसको पाने की चाहत है, जिसको पाने की चाहत है, सफलता गढ़ वही सकता। और एक मुक्तक और सुनाकर फिर मैं सुनाऊंगी कि ये तो इसके उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि जन्म और मृत्यु शाश्वत अटल है, और उस पर मैं कुछ 4 पंक्तियां सुनाऊंगी कि जीव पौधे मनुज चाहे कोई भी संत होता है, पुराना हो गया है जो उसी का अंत होता है, पुराना हो गया है जो उसी का अंत होता है, किसी के गम में अब खुद को न यूं तिल तिल मिटा देना, किसी के गम में न खुद को यूं तिल तिल तुम मिटा देना, क्योंकि यही पतझड़ का मौसम है, यही बसंत होता है, कभी पतझड़ का मौसम है, कभी बसंत होता है। और अब मैं एक गीत पर आ रही हूँ जो गीत मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो गीत जब पुलवामा का हमला हुआ था तब मैंने लिखा था। वो हृदय विदारक घटना शायद आप सबने टीवी पर देखी होगी कि वो बलिदानी में क्यों कह रही हूँ कि सेना ने अभी कहा था कि हमारे सैनिकों को शहीद ना कहा जाए, शहीद जो धर्म और जाति के लिए प्राण देते हैं तो उनको शहीद कहा जाए, हमारी सेना में बलिदानी कहा जाए। तो मैं बलिदानी मेजर विभूति ढोंडियाल का दृश्य आप सबने देखा होगा, उनकी शादी कुछ ही समय पहले हुई थी, यही कोई 6-7 महीने हुए होंगे, और होली का ही समय था, होली आने वाली थी, और उनकी पत्नी जो थी उनकी राह देख रही थी। उस पर मैंने जब वो दृश्य देखा मैं रह ना सकी और लेखनी चल गई, तो मैं आप सबको भेजती हूँ, सुनिएगा कि खेल कर होली लहू से तुम गगन में चल दिए, मैं तो कोरी रह गई आंखों में सारे रंग लिए, मैं तो कोरी रह गई आंखों में सारे रंग लिए, तो थी कभी रंग में रंगी अब श्वेत है जीवन मेरा, बिन तुम्हारे
स्याह लगता अब तो हर एक सवेरा। तो आंखों की जलधार से यादों के संगम अब हुए, मैं तो कोरी रह गई आंखों में सारे रंग लिए। और हमारे यहाँ की विडंबना देखिए कि किसी के साथ कुछ हो जाता है तो ये सोशल मीडिया ही उसको अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए अरे यार पहले ही मना करना चाहिए था। सुनिएगा, बीच में व्यवधान आ गया था। आवाज आ रही है मेरी आपको? सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग, आपको जी, सुनने जी, के लिए ही बैठे हैं। जी, आप जी, व्यवधान को साइड धन्यवाद। से करिए, सबसे पार करके आप बिल्कुल हमें सुनाइए, हमें अच्छा लग रहा है। जी जी जी। तो विडंबना देखिए कि देशवासी सब बने संबल मेरा बस 4 दिन, टीवी अखबारों की थी टीआरपी बस 4 दिन। बाद में कोई नहीं पूछता है, जो घटना या दुर्घटना होती है तो 2-4 दिन तो बहुत उसको हाईलाइट किया जाता है, बाद में नहीं पूछा जाता कि कौन कैसा है। कि देशवासी सब बने संबल मेरा बस 4 दिन, टीवी अखबारों की थी टीआरपी बस 4 दिन। है अकेला मेरा जीवन नहीं कटते अब ये दिन, पीर पर्वत सी लगे राई था वो जीवन प्रिय, मैं तो कोरी रह गई आंखों में सारे रंग लिए। और होली नजदीक थी, होली आने वाली थी, तो देखिएगा कि ख्वाब थे मैंने सजाए, चुप होली पर आओगे तुम, चुपके से तुमको रंगूंगी और तुम मुझको सजन, चुपके से तुमको रंगूंगी और तुम मुझको सजन। तो ख्वाब चकना चूर है, सिंदूर मुझसे दूर है, दर्द के इस बोझ को कैसे सहूं मन में लिए, मैं तो कोरी रह गई आंखों में सारे रंग लिए। और अंतिम बंद है, देखिएगा कि उन्होंने उनके जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो कान में कुछ कहा था, वो शायद यही कहा होगा जो मैंने सोचा है। उनकी पत्नी निकिता ढोंडियाल, अभी सौभाग्य से कि हमारी सेना में वो एक उच्च पद पे आसीन है। तो सुनिएगा कि प्यार मेरे मैं कहूं तुमसे कि तुम पर गर्व है, मानती हूँ देश से बढ़कर न कोई धर्म है, देश का झंडा तिरंगा झुकने ना दूंगी कभी, देश का झंडा तिरंगा झुकने ना देंगे कभी, मर मिटे चाहे लाल माँ के नारियों के ये पति,
तो है मेरा जीवन समर्पित, है मेरा जीवन तो अब अपने वतन के ही लिए। मैं तो कोरी रह गई, आंखों में सारे रंग लिए। मैं तो कोरी रह गई, आंखों में सारे रंग लिए। और एक अगर आज्ञा हो शरदेंदु जी, आप मुझे बता दीजिएगा अगर मेरा समय सीमा मेरी समाप्त हो रही है तो मुझे पहले थोड़ा सा अवगत करा दीजिएगा, क्योंकि हम कवियों की बहुत जल्दी की इच्छा नहीं छोड़ते हैं। मैम नहीं कोई भाई, आप ऐसा करिए कि 2-3 मिनट और ले लीजिए। शोभा दीदी को भी एक कार्यक्रम में चूंकि जुड़ना है, तो जी आप 2-4 मिनट और सुना लीजिए, कोई बात नहीं, सुना लीजिए। ठीक, एक गीत और सुनाती हूँ बस छोटा सा, कि पहन आधुनिकता का चोला, प्रतिपल आगे दौड़ रहे हैं, और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। कि मिक्सी ने फेंका सिलवट्टा, जींस टॉप से हारा दुपट्टा, टीवी ने बचपन सब छीना, नन्ही बिटिया बनी करीना। तो पग में नूपुर है अतीत के, वर्तमान में नाच रहे हैं, और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। तो चिट्ठी की हो गई है हत्या, मोबाइल में जकड़ी जनता, वैलेंटाइन संग दिखावा, भारत में लिखवाता पट्टा। तो हाथ प्रगति के लिए मशाले, अंधकार में दौड़ रहे हैं, और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप पड़े हैं। आंगन अब हो गए संकुचित, रिश्ते होने लगे कलंकित, चाचा अब बन गए हैं अंकल, रामलाल अब हुए आरएल। तो परंपरा की मिट्टी से ये बने घरों दे दरक रहे हैं, और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में। तो मीठे ये जरूरी नहीं कि खट्टे ही अनुभव हो, मीठे भी है। तो मीठे अनुभव कहता है ये, मीठा अनुभव कहता है ये, अच्छा भी कुछ काम हुआ है, बनी आत्मनिर्भर अब नारी, जीना अब आसान हुआ है। किंतु मशीनी युग के जीवन में सेहत से खेल रहे हैं, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप रहे हैं। बिना गुरु के घर बैठे ही गूगल ने सब ज्ञान दिया है, 7 समंदर पार से बेटे ने माँ को सम्मान दिया है। तो आडंबर की इस दुनिया में ज्यादा ही कुछ मेल रहे हैं, और कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव अंतस में चुपचाप रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना और सबने ही बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और आदरणीय सुमन पाठक जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आई। और आपके साथ ज्योति मिश्रा भी मैम हमारी लाइन पर हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, आपको सुन रही हैं, बहुत खुश हैं। मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने एक श्रेष्ठ प्रश्नकार को शरदेंदु लाइव से जोड़ा। और फ्यूचर में भी जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम मैं करूंगा, मैं निश्चित तौर पर आपको बुलाऊंगा। आप अभी से मेरा आमंत्रण स्वीकार करिए। आप अगर संभव हो तो हमेशा हमसे जुड़िएगा। और आपने गजब का लिखा, और आपने आज, हाँ, यहाँ पूर्वांचल में इलेक्शन हो रहा है, चुनाव का मौसम है, और एक 4 पंक्तियां हमारी वायरल हुई थी, तो शोभा दीदी मौजूद हैं, तो उनके आशीर्वाद के लिए आकांक्षी होकर के मैं अपनी 4 पंक्तियां उनको सुना करके
और सीधे उन्हीं को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अभी जब पांडे जो हमारे यहाँ टोला है वहां पर एक हुआ था, तो दीदी ने सुनाया भी था नेताओं पर। वो तो अक्सर उनका साहित्य इतना समृद्ध है, इतना लिखी है। देखते हैं अपने विराट साहित्य से कौन सा आज हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप कौन सी पंक्तियां लेकर आई हैं कि कभी शॉपिंग कभी मीटिंग। हमारे एक विधायक दोस्त हैं, तो जब भी मैं उनको फोन करता हूं, जब उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आता है या उनकी कॉल आ जाती है, तो मुझे लग जाता है कि कोई पंचायत चुनाव होने वाला है या ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है। तो उन्हीं पर एक दिन उनका फिर मैसेज आया, मैं शाम को रेस्ट कर रहा था कि, तो मैं समझ गया था कि शायद अधिसूचना दीदी जारी हो चुकी है, शायद जो अधिसूचना है उत्तर प्रदेश चुनाव की जारी हो चुकी है। तभी उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आया, उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी मुझे 4 पंक्तियां सुना दो, मुझे बड़ा, मैंने कहा इन्हीं को सुनाते हैं, और अभी 12वीं किया। तो कभी शॉपिंग कभी मीटिंग, जब भी फोन करता हूं कभी, आप देखिएगा कि नेता से क्या हम उम्मीद करते हैं और जीतने के पहले और जीतने के बाद क्या होता है, कि कभी शॉपिंग कभी मीटिंग और स्विमिंग पूल जाते हो, कभी शॉपिंग कभी मीटिंग और स्विमिंग पूल जाते हो, सत्ता की हंसी बाहों में अक्सर झूल जाते हो, सत्ता की हंसी बाहों में अक्सर झूल जाते हो, कभी लखनऊ कभी दिल्ली, कभी लखनऊ कभी दिल्ली, तुम्हें बस याद रहता है, कभी लखनऊ कभी दिल्ली, तुम्हें बस याद रहता है, इधर जीते उधर नेताजी हमको भूल जाते हो, इधर जीते उधर नेताजी हमको भूल जाते हो। तो आप सभी ने अच्छा पढ़ा, तो आइए हम बड़े आदर पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कवित्री डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी को विद रेस्पेक्ट शरदेंदु लाइव के इस आभासी पटल पर मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी लखनऊ से। भाई अभी और कुछ सुना दीजिए खाली 4 पंक्तियों में कहाँ काम चलेगा एक आध रचना और सुनाइए। हाँ, दीदी के आदेश से एक और नई दीदी, आज हम लोग आपको सुनना चाहते हैं, हमारे मित्र आपको सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज है कि अभी हम एक समस्या का नाम लेते हैं। दीदी अक्सर जानती हैं कि मैं अभी उन्होंने लखनऊ में कार्यक्रम कराया था, हमको उसमें आमंत्रित किया था, तो हमने कुछ रचनाएं सुनाई थी, तो जानती हैं कि किस ट्रेंड का मैं लिखता हूं। तो दीदी आपके आदेश से, हालांकि आज आपको सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन आपके आदेश से और 4 पंक्तियां सुनाती हूं कि भारत के दीवाने हैं, हम क्या क्या दे सकते हैं भारत को, हम अगर जरूरत पड़े। और एक समस्या है, इसका समाधान भी इसमें हमने कर दिया है कि भारत के दीवाने हैं, हम अपनी शान दे देंगे, भारत के दीवाने हैं, हम अपनी शान दे देंगे, वतन जब भी पुकारेगा, वतन जब भी पुकारेगा, हम अपनी जान दे देंगे, वतन जब भी पुकारेगा, हम अपनी जान दे देंगे, यही बस सोचा करते हैं। अजीब अजब दीवाने हैं हम दीदी, उत्तर प्रदेश के विशेषकर पूर्वांचल के तो हम लोग अजीब से दीवाने हैं। यही बस सोचा करते हैं कि क्या क्या और भी दे दें, यही बस सोचा करते हैं कि क्या क्या और भी दे दें, कभी गर जिद पे आए फिर, कभी गर जिद पे आए फिर, तो पाकिस्तान दे देंगे गिफ्ट में। तो आइए आप बड़े बहुत ही मतलब कि दीदी ने इतने प्यार से बोला तो मैं इनकार नहीं कर पाया, लेकिन हमारे छात्र छात्राएं जुड़े हैं, हमारे स्नेहीजन सुधीजन जुड़े हुए हैं, दीदी आपको सुनना चाहते हैं, तो आइए और आप अपनी रचनाओं से हमें अनुग्रहित करिए। आदरणीय शोभा दीदी। बहुत बहुत आभार भाई, आपने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया, और आप मेरे छोटे भाई हैं, आपको भी पता है कि मैं आपसे कितना स्नेह रखती हूँ। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हम एक पिता की संतान नहीं है, हमेशा ये लगता है मेरे छोटे भाई हैं। और कुमार पुष्पेंद्र जी वाकई
वाकई आपने बहुत अच्छा लिखा भी और पढ़ा भी, और मैं बहुत ही जल्दी आपको कष्ट दूंगी कि आप हमारे विकास दृष्टि पर आए और शारदेंदु भाई का जो सपना है एकल काव्य पाठ का वो पूरा हो। तो वो मैं शायद पहले पूरा करूंगी और शारदेंदु भाई बाद में पूरा करेंगे। अभी हम शारदेंदु जी से आपका नंबर ले लेंगे। बहन हमारी कामनी मिश्रा जी, बहुत अच्छा स्वर भगवान ने आपको दिया है और बहुत अच्छा आप लिखती भी हैं। हमारी सुमन पाठक जी ने जब कहा कि मैं तो कवि हूँ, पढ़ती चली जाऊंगी, तो मुझे भी याद आ गई तुलसी की पंक्तियां कि जब उन्होंने लिखा कि निज कवित्व कही लाग न नीका, सरस होय अथवा अति फीका। तो ये बात सही है कि कवि को अगर रोकेंगे नहीं तो वो पढ़ता चला जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही बात कही थी और कहीं ना कहीं वो सभी कवियों पर लागू होती है। और भाई शारदेंदु हमेशा देश की बात करते हैं, देश की बात लिखते हैं। और जब आपने पहला मुक्तक पढ़ा तो हमको भी 4 पंक्तियां अपनी याद आई कि आवा चुनाव फिर सिया रईस हुआ लगे हुई हुआ हुआ, पब्लिक बेचारी ठगी बैठ है ऐस खाई तो वैस कुआं। और उसी समय मुझे याद आया जब बहन हमारी चिट्ठी की बात कर रही थी, तो मैं थोड़ी सी इस बात में जरा सी आपसे असहमत इसलिए हूँ कि वाकई अपने भी घर में कोई मरता है तो 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में हम लोग थोड़ा थोड़ा उस गम से बरी होने लगते हैं, लेकिन कभी भी किसी की शहादत से हम विलग नहीं होते हैं। और जो हमारी नौटियाल मिसेस नौटियाल हैं, उनको गवर्नमेंट ने जॉब दी, ये इस बात का परिचायक है कि हमारी गवर्नमेंट भी इस बात से कहीं भी अलग नहीं होती है। और हमारी मीडिया वगैरह, उनको न्यूज चाहिए, बात सही है, लेकिन उनकी जो न्यूज जो 4-6 दिन की होती है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में एक बड़ा रोल अदा करती है। वो 4-6 दिन जो उसी बात को बार बार कहते हैं, उनकी टीआरपी जरूर बढ़ती है, लेकिन वो गवर्नमेंट में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। बहन 4 पंक्तियां मैंने सोचा था मैं कृष्ण से शुरू करूंगी, लेकिन मैं 4 पंक्तियां उन शहीदों की तरफ से, आपने कहा बलिदानी, हम लोग शहीद अभी क्योंकि जबान पर शहीद चढ़ा हुआ है तो मैं उनकी तरफ से कह रही हूँ कि इसी मिट्टी की खातिर मैं रहूं कुर्बान लिखता है, इसी मिट्टी की खातिर मैं रहूं कुर्बान लिखता है, मेरा भारत मेरा दिलबर है मेरी जान लिखता है, मेरा भारत मेरा दिलबर है मेरी जान लिखता है, इसी मिट्टी में जीना है इसी मिट्टी में मर जाना, इसी मिट्टी में जीना है इसी मिट्टी में मर जाना, शहीदों का लहू सरहद पे हिंदुस्तान लिखता है, शहीदों का लहू सरहद पे हिंदुस्तान लिखता है। मैं किसी बहुत सारे मिलिट्री वालों के बीच में बैठी हुई थी और किसी ने कहा तो वो लोग कहते हैं कि मतलब आप ये मत कहिए कि जो है हम शहीद होते हैं तो कोई बहुत बड़ा एहसान करते हैं, उनको इस बात पर गर्व होता है कि हम शहीद हुए, और वो इसीलिए उस गर्व का ही परिणाम है कि उनके शव पे तिरंगा लिपट करके आता है। तो मैं उन शहीदों को नमन करते हुए अब मैं कृष्ण पर 4 पंक्तियां कहती हूँ जो प्रेम के देवता हैं कि भक्ति में लोग गोविंद मीरा कहीं, भक्ति में लोग गोविंद मीरा कहीं, प्रेम पावन हुआ कृष्ण राधा कहीं, साधना सफल इस तरह तेरे संग, नाम मेरा जुड़े श्याम शोभा कहीं, नाम मेरा जुड़े श्याम शोभा कहीं। और कहीं ना कहीं इस बार हम लोगों का वो सपना पूरा हुआ जो हम पिछले 500-600 साल से देखते आ रहे थे। तो मैं 4 पंक्तियां राम पर भी जरूर देना चाहती हूँ। भाई शारदेंदु जी, आपकी महफिल है, आपकी बज्म है, आप पूर्वांचल के हैं, तो मैं 4 पंक्तियां उस राम के लिए देना चाहती हूँ कि जय जय रघुपति राघव रघुनंदन राजीव नयन राजेंद्र नमः,
जय रघुपति राघव रघुनंदन राजीव नयन राजेंद्र नमः। जय सीतापति सुखधाम सत्यव्रत सत विक्रम सत्येंद्र नमः। जय महादेव जय महापुरुष जय महादेव पूज्य जय मोह विनाशक महेंद्र नमः। जय जय जगदीश्वर जय जगनायक जय 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 जितेंद्र नमः। जय जय जगदीश्वर जय जगनायक जय 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 जितेंद्र नमः। और इसके बाद अब मैं 4 पंक्तियां प्रेम पर देना चाहती हूँ। भाई कितना समय है ये जरूर मुझे शुरू से ही बता दें, मैं ऊपर देखती रहूंगी। 10 मिनट का अगर समय हो तो मैं 10 मिनट पढ़ूं, या 5 मिनट का हो तो 5 मिनट पढ़ूं। नहीं मैं दीदी आप जब तक फ्री हैं पढ़िए, हम लोग तो सिर्फ आपको नहीं सुनना इतना नहीं है, अतिक्रमण हम भी नहीं करना चाहते, बिल्कुल जितना सबके लिए समय है उतना ही मेरे लिए। मैं 4 पंक्तियां प्रेम पर देती हूँ भाई। पुष्पेंद्र भाई सुनिएगा, शायद आज आप पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, बहनें हमारी तो बिल्कुल पहली ही बार सुन रही होंगी निश्चित ही। नहीं दीदी, पुष्पेंद्र जी पहली बार नहीं सुन रहे हैं। जब हम लोगों ने पिछली बार ऑनलाइन कराया था, जिसकी आप गेस्ट थी, तो उसमें पुष्पेंद्र जी ने याद है राम पर अवधि पर किया था, आपने टिप्पणी भी किया था। हाँ बहुत अच्छी रचना तब भी पढ़ी थी, लेकिन आपने मुझे नंबर नहीं दिया, नहीं तो अब तक आप मेरे पटल पर आ चुके हो। नहीं दीदी, ये गलती और दूर हो जाएगी। आप तो बाराबंकी में ही हैं, बाराबंकी से लखनऊ आना भी कोई दूर नहीं है। इस बीच हम लोगों ने 3-4 कार्यक्रम कराए थे, आप मंच पर भी आएंगे भगवान चाहेगा। बहुत ही अच्छी रचनाएं करते हैं, अवधी भोजपुरी हिंदी सब लिखते हैं, सारी विधा में। जी जी भाई जरूर, हमने सुना, वो उतने में ही समझ में आ गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्रेम पावन हृदय की तरल भावना, प्रेम पावन हृदय की तरल भावना, इसमें शामिल नहीं है तनिक वासना। प्रेम राधा के उत्सर्ग की है कथा, प्रेम मीरा की अविचल अटल साधना, प्रेम मीरा की अविचल अटल साधना। और आपने बताया कि बहुत सारे बच्चे भी सुन रहे हैं, तो मैं जवां दिलों की धड़कनों के लिए 4 पंक्तियां, जो मेरा फोटे नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी, भाई उनको ये ना बुरा लगे कि मैम आई और कुछ हमारे लिए नहीं कहा, तो मैं उनके लिए कह रही हूँ। कोई भी शय तुम्हारे दिल को बहलाती नहीं होगी, कोई भी शय तुम्हारे दिल को बहलाती नहीं होगी, निगाहों से मेरी सूरत कहीं जाती नहीं होगी, नहीं सुख चैन लूटा है हमारा हे सुनो तुमने, नहीं सुख चैन लूटा है हमारा ये सुनो तुमने, तुम्हें भी नींद रातों को, तुम्हें भी नींद रातों को सनम आती नहीं होगी, तुम्हें भी नींद रातों को सनम आती नहीं होगी। और एक गजल मैं तहत में पढ़ देती हूँ, 1 मिनट लगेगा तहत में पढ़ने में, उसके बाद एक ही गजल के 2-3 शेर कह करके फिर विदा ले लूंगी। कि जब से अपनी वाणी से मानस की चौपाई गई, जब से अपनी वाणी से मानस की चौपाई गई, आचरण से शील छूटा और सच्चाई गई, आचरण से शील छूटा और सच्चाई गई। हमारी बहनें सुनती रहें, और कभी कभी बीच में मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए माइक ऑन नहीं है, लेकिन झूठ मूठ ऐसे ताली बजा दिया करें, तो मुझे लगेगा कि वो सुन रही हैं और वो कहीं सो नहीं गई मेरे शेर सुन करके। कि जब से अपनी वाणी से मानस,
जब से अपनी वाणी से मानस की चौपाई गई, आचरण से शील छूटा और सच्चाई गई। कंकरीटों के महल में, कंकरीटों के महल में खेतों का दम घुट गया, कंकरीटों के महल में खेतों का दम घुट गया। सावनी झूलों को गाती आम अमराई गई, सावनी झूलों को गाती आम अमराई गई। बन्ना बन्नी मंगली गीतों को डीजे खा गया, बन्ना बन्नी मंगली गीतों को डीजे खा गया। ढोल का अंतस फटा और रो के शहनाई गई, ढोल का अंतस फटा और रो के शहनाई गई। रौंद कर सपना बुजुर्गों का खड़ी दीवाल है, रौंद कर सपना बुजुर्गों का खड़ी दीवाल है। तुलसी की पूजा में पनपी घर की अंगनाई गई, तुलसी की पूजा में पनपी घर की अंगनाई गई। और दो दुनी हम चार भूले, दो दुनी हम चार भूले बुद्धि को घुन खा गया, दो दुनी हम चार भूले बुद्धि को घुन खा गया। सर्च गूगल कर रहा सब अपनी दानाई गई, सर्च गूगल कर रहा सब अपनी दानाई गई। बहन ने गूगल की बात की थी, तो कहीं ना कहीं उससे फायदा तो जरूर है कि कुछ भी खोजना है हम तुरंत खोज देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारे जहन में हर समय रहती थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं रहती। अरे जब मन होगा तो गूगल पर देख ही लेंगे। और शेर रख रही हूं कि गुड्डे गुड़िया दफन गुट्टे, गुड्डे गुड़िया दफन गुट्टे पबजी जैसे गेम में, गुड्डे गुड़िया दफन गुट्टे पबजी जैसे गेम में। छल कबड्डी दौड़ कुश्ती सबकी ठकुराई गई, छल कबड्डी दौड़ कुश्ती सबकी ठकुराई गई। और अंतिम शेर कह रही हूं कि जीने की तरतीब भूली रोग काबिज हो गए। दिन भर सोते हैं रात भर जगते हैं तो नतीजा जीने की तरतीब भूली रोग काबिज हो गए। शरबतों से गुड़ गया चटनी की अमलाई गई, शरबतों से गुड़ गया चटनी की अमलाई गई। और एक गजल भाई, दो तीन शेर मैं उसके कह के आप सबसे विदा लूंगी। थोड़ा सा अलग ढंग से कहने की कोशिश की है, उसके शेर सुनिएगा। शाम ढलते बढ़ी बेकरारी, चैन एक पल कहीं दिल न पाए। शाम ढलते बढ़ी बेकरारी, चैन एक पल कहीं दिल न पाए। आहटे मुझको जिंदा किए हैं, अब के आए सनम अब के आए। आहटे मुझको जिंदा किए हैं, सांस में है तुम्हारी है खुशबू, आँखों को दिख रहे हो जी हर सू। सांस में है तुम्हारी है खुशबू, आँखों को दिख रहे हो जी हर सू। धड़कनों में तुम्ही बस गए हो, मेरे दिल में तुम ही हो समाए। मेरे दिल में तुम ही बस गए हो, धड़कनों में तुम ही हो समाए। और शेर सुनिएगा शारदिन भाई, शायद ही आपने कहीं भी किसी के भी गजल में ऐसे शेर सुने होंगे। मैंने बस नया कोशिश की है कहने की कि यज्ञ तीरथ पे विश्वास रखूं, निर्जला या के उपवास रखूं। यज्ञ तीरथ पे विश्वास रखूं,
रखूं, निर्जलाया के उपवास रखूं, तेरी खातिर बनूं मैं अपर्णा, तेरी खातिर बनूं मैं अपर्णा, प्यार तेरा मुझे मिल जो जाए, तेरी खातिर। और शेर सुनिएगा, एक स्त्री के लिए ये कहा जाता है कि वो अपने प्रियतम को जब चाहती है तो बहुत हद तक चाहती है, और अगर वो चाहत में कभी अपर्णा बन सकती है तो और वो क्या क्या सोचती है। दूसरी तरफ भी देखिएगा लौकिक रीति से कि कैसे जीतूं तेरे दिल का सोना, सीख लूं मैं कोई जादू टोना, कैसे जीतूं तेरे दिल का सोना, सीख लूं मैं कोई जादू टोना, मोहिनी मैं पढ़ूं तुम पे ऐसी, लाख काटे कोई कट न पाए, मोहिनी मैं पढ़ूं तुम पे ऐसी। बहुत 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 आभार। थैंक यू दीदी। ये थी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी लखनऊ से। सभी रचनाकारों ने आज शब्देंदु लाइव के इस काव्य संध्या के मंच को समृद्ध किया। सबका फिर से हार्दिक आभार, सबको धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती सुमन पाठक जी शाहजहांपुर से जुड़ी, बहुत बहुत मैम हार्दिक धन्यवाद आपको। कामनी मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ी, शोभा दीदी लखनऊ से जुड़ी, और हमारे कुमार पुष्पेंद्र जी बाराबंकी से जुड़े। सभी लोगों ने आज इस शब्देंदु लाइव के माध्यम से, मैंने एक नारा दिया था दीदी और हमने लिखा भी था फेसबुक पर, दिन भर जम करके मतदान करिए और शाम को देश के श्रेष्ठ रचनाकारों की कविताएं सुनिए। और अगर इनकेस मान लीजिए यहाँ आपको सुनने में किसी भी कारणवश आप अगर लाइव नहीं हो पाए हैं या कोई आपको दिक्कत है तो आप इसके बाद यूट्यूब चैनल पर आप श्रेष्ठ रचनाकारों को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। यह कारवां जारी रहेगा। इसके बाद जो भी एपिसोड होंगे उनमें किसी ना किसी महान व्यक्तित्व को बुला करके उनका साक्षात्कार लिया जाएगा, लोकगीत करवाया जाएगा। शब्देंदु लाइव जो हमने शुरू किया है, दीदी आपका आशीर्वाद चाहिए, श्रीमती सुमन पाठक मैम आपका भी आशीर्वाद चाहिए, कुमार पुष्पेंद्र जी आपका सहयोग स्नेह, डॉक्टर कामनी मिश्रा जी आपका भी सहयोग स्नेह चाहिए। हर पल हर क्षण इन्हीं सब आपसी आकांक्षाओं के साथ में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, सबसे जितने लोग भी हमको ऑनलाइन देख रहे हैं उन्होंने हमको वॉच किया, सबका हार्दिक आभार। जो इसको बाद में यूट्यूब चैनल पर देखेंगे उनके प्रति भी हार्दिक आभार। आप सभी हमसे जुड़े, हमें अच्छा लगा। चलिए फिर से एक नए एपिसोड के साथ, एक नए कार्यक्रम के साथ जल्दी आपसे मिलता हूं। मैं सिद्धार्थ नगर कपिलवस्तु बुद्ध की धरती सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की इस प्रांगण से आप सभी को फिर से प्रणाम निवेदित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद।